भाई जो जेल की सलाखों के पीछे था, अपने सबसे छोटे भाई को आखिरी बार देखने के लिए बाहर आया। पीछे उसके साथ चली एक भीड़ जो शायद सिर्फ इतना चाहती थी कि दुख की इस घड़ी में परिवार अकेला महसूस ना करे। और रास्ते में कुछ ही मिनटों के लिए एक टोल बैरियर टूट गया, जिसने अगले ही दिनों इसको अखबारों की सुर्खियां बना डाली। ये कहानी है प्रयागराज के नवाबगंज टोल प्लाजा पर शनिवार दोपहर हुई उस घटना की, जिसे अब पुलिस, टोल प्रबंधन और सोशल मीडिया तीनों जगह अलग अलग नजरिए से देखा जा रहा है। आखिर ये पूरा मामला क्या है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल इस पूरी कहानी की जड़ में एक मौत है और उससे पहले भी कई मौतें। 2 दिन पहले गुरुवार को झांसी जाते वक्त एक सड़क हादसे में अबान अहमद की जान चली गई थी। दिवंगत माफिया से नेता बने अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा। एक ऐसा परिवार जो पहले ही अतीक की हत्या, उसके भाई अशरफ की हत्या और एक बेटे असद के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने का गहरा दर्द झेल चुका है, अब एक और मौत का सामना कर रहा था। शनिवार को अबान को सुपुत्र ए खाक किया जाना था और उसका बड़ा भाई उमर अहमद, जो लखनऊ जेल में बंद था, इलाहाबाद हाई कोर्ट से पैरोल लेकर अपने छोटे भाई को आखिरी विदाई देने प्रयागराज आ रहा था। पुलिस हिरासत में प्रिजेन वैन में कड़े पहरे के बीच। जरा सोचिए उस भाई की मनोदशा जो अपने भाई को आखिरी बार देखने जा रहा हो, वह भी जंजीरों में जकड़ा हुआ। जब उमर के प्रिजन वैन नवाबगंज टोल प्लाजा के बूथ नंबर 3 से गुजरी तो उसके ठीक पीछे अचानक 25 से 30 प्राइवेट गाड़ियां भी वहां पहुंच गई। ये वो लोग थे जो अपने अपने तरीके से इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े होना चाहते थे। अबान को अलविदा कहने जा रहे थे। टोल मैनेजर जयप्रकाश यादव के मुताबिक जब इन गाड़ियों को टोल शुल्क के लिए रोका गया तो जो हुआ वह किसी को भी उम्मीद नहीं थी। बैरियर तोड़ दिया गया और गाड़ियां बिना पैसे चुकाए तेजी से निकल गई। शिकायत में यह भी दर्ज हुआ कि रोकने की कोशिश करने वाले कर्मचारियों के साथ गाली गलौज हुई, धमकियां दी गई और तेज रफ्तार से गाड़ियां दौड़ाकर उन्हें कुचलने की कोशिश तक की गई। कुछ ही देर पहले दोपहर करीब 3:15 बजे ऐसा ही एक वाकया प्रतापगढ़ के हाथीगंबा थाना क्षेत्र में कोटिला अख्तियारी टोल प्लाजा पर भी हुआ था, जहां काफिले के एक थार और एक स्कॉर्पियो ने बैरियर तोड़ा और कर्मचारी को कुचलने की कोशिश की। दोनों जगह टोल प्रबंधन की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिए। कुल 28 वाहन मालिकों के खिलाफ केस और अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर हर गाड़ी और उसमें बैठे लोगों की पहचान करने में जुटी है, ताकि बकाया टोल भी वसूला जा सके। टोल प्लाजा की यह घटना तो बस शुरुआत भर थी। जब उमर और झांसी जेल से लाए गए दूसरे भाई अली अहमद दोनों पुलिस पहरे में प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान पहुंचे तो वहां का नजारा किसी छोटे जनसैलाब जैसा था। हजारों लोग वहां जमा हो गए थे, इतने की पुलिस की बैरिकेडिंग तक टूट गई और हालात संभालने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। करीब 6 घंटे तक ये भीड़ वहीं डटी रही, ये दिखाते हुए कि इतनी बरसों की त्रासदियों के बावजूद भी इस परिवार से जुड़ाव रखने वाले लोगों की तादाद कम नहीं हुई है। इसी पूरी घटना पर जो हंगामा मचा, उसने एक दिलचस्प और वाजिब सवाल भी खड़ा कर दिया और इसे समझना जरूरी है। बात बिल्कुल साफ है, टोल टैक्स ना देना, बैरियर तोड़ना, कर्मचारियों को धमकाना, यह किसी के लिए भी सही नहीं ठहराया जा सकता, चाहे काफिला किसी का भी हो। यह किसी भी सूरत में समर्थन के लायक नहीं है। लेकिन जो सवाल उठ रहा है वह इससे बिल्कुल अलग और उतना ही वाजिब है। क्या वाकई पहली बार हुआ है कि किसी बड़े काफिले के गुजरने पर टोल पर अव्यवस्था या नियम तोड़े जाने की स्थिति बनी हो? नेताओं, वीआईपी लोगों और बड़े राजनीतिक काफिलों के गुजरते वक्त टोल प्लाजा पर बैरियर पहले से खुलवा दिए जाना या टोका टोकी की गुंजाइश ही खत्म कर दिए जाने की खबरें भी समय समय पर सामने आती रही हैं। तो सवाल यही है कि जब बात इस काफिले की आती है तो इतना बड़ा हंगामा, इतनी चर्चा और इतनी तेजी से केस दर्ज हो जाते हैं, लेकिन बाकी वैसे ही घटनाओं में अक्सर वही चुप्पी क्यों साथ ली जाती है? यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी है, उस भीड़ में कितने लोग किस समुदाय से थे, ये जानकारी मूल रिपोर्ट में कहीं मौजूद नहीं है, इसीलिए मैं इसे तथ्य के तौर पर पेश नहीं कर सकती। किसी भी शोक सभा या अंतिम संस्कार में आने वाले लोगों की धार्मिक पहचान बताना बिना किसी पुष्ट सोर्स के गलत जानकारी फैलाने जैसा होगा। जो लोग वहां पहुंचे वे किसी न किसी भावनात्मक वजह से परिवार के दुख में शामिल हुए थे। इतना ही नहीं, तथ्य पुष्ट रूप से कहा जा सकता और इतना काफी भी है ये समझने के लिए कि ये सिर्फ एक समुदाय या राजनीतिक समर्थन तक सीमित मामला नहीं है, बल्कि
एक इंसानी भावना की भी कहानी है। इतने सालों में एक के बाद एक मौतें, गिरफ्तारियां, एनकाउंटर और अब एक सड़क हादसा, फिर भी इस परिवार के इर्द गिर्द जुटने वाली भीड़ और समर्थकों का हुजूम कम नहीं हुआ। जैसे कि अबान के अंतिम संस्कार में एक बार फिर साफ तौर पर दिख गया। यही वजह है कि अब ये सवाल भी लोगों के बीच उठने लगा है कि क्या आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में इस परिवार से जुड़ा कोई सदस्य सियासी मैदान में कदम रख सकता है। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान या पुख्ता संकेत सामने नहीं आया है। यह फिलहाल सिर्फ एक कयास भर है जो इतनी बड़ी भीड़ को देखकर स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में उठ रहा है। अंतिम संस्कार में शामिल होने के तुरंत बाद अली अहमद को वापस झांसी रवाना कर दिया गया और रविवार तड़के करीब 4:45 बजे उसे झांसी जेल में दाखिला करा दिया गया। उधर टोल प्लाजा वाले दोनों मामलों में पुलिस की जांच अब भी जारी है। गाड़ियों की पहचान हो रही है, बकाया टोल वसूला जाना है और आगे जो भी कानूनी कार्रवाई तय प्रक्रिया के तहत होनी है वह होकर रहेगी। कुल मिलाकर यह कहानी सिर्फ एक टोल विवाद की नहीं है, यह एक ऐसे परिवार की भी कहानी है जिसने बार बार त्रासदी झेली है, फिर भी जिसके साथ जुड़ाव रखने वालों की तादाद कम नहीं हुई है। साथ ही यह उस दोहरे मापदंड पर भी सवाल उठाती है जो अक्सर छोटी बड़ी घटनाओं को देखने के हमारे नजरिए में दिख जाता है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि अभी सिर्फ एफआईआर दर्ज हुई है, जांच पूरी नहीं हुई है और किसी की गिरफ्तारी की कोई पुष्टि नहीं हुई है। असली और पूरी तस्वीर तभी साफ होगी जब पुलिस अपनी जांच पूरी करेगी। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी जानकारी को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो जरूर करें।